हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी पर। आज के इस वीडियो में 30 अगस्त का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स जो कि एमपी की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, उसके भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले कल हमने जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स और जो नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जल परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए एनबीएल से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का जो है आपका देश में प्रथम स्थान है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि यह जो एनबीएल है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय है गोरेगांव हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखा था कि पहली बार मध्य प्रदेश के किस सरकारी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट जो है आपका किया गया है। तो यह जो है हमदिया हॉस्पिटल जो कि आपका भोपाल में स्थित है वहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखा था कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत कितने आवास जो है आपके स्वीकृत किए गए हैं। तो 8,37,000 जो आवास है इसके अंतर्गत आपके स्वीकृत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखा था कि खंडवा के रविंद्र भवन का नाम किस प्रसिद्ध अभिनेता के नाम पर रखा जाएगा। तो किशोर कुमार के नाम पर जो है यह नाम रखा जाएगा। कहाँ का? तो जो खंडवा का रविंद्र भवन है उसका नाम। अगला क्वेश्चन देखा था हमने कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2021 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह थे आपके पंकज कुमार सिंह। यह जो है बीएसएफ के नए महानिदेशक आपके बने हैं। वहीं अगला यहाँ पर हमने देखा था कि जो अभ्यास मालाबार 2021 है यह जो है भारत और 3 और अन्य राष्ट्रों के या देशों के बीच में जो है आपका हुआ था। तो भारत के अलावा 3 और कौन कौन से देश थे यहाँ पर? तो एक था आपका अमेरिका, दूसरा था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरा था आपका जापान और चौथा हमारा भारत था। तो मालाबार जो है 4 देशों के बीच में जो है एक युद्ध अभ्यास जो है आपका आयोजित जो है होता है। और इसमें नवीनतम देश कौन सा जुड़ा है? तो वह आपका ऑस्ट्रेलिया जुड़ा है। अगला क्वेश्चन था कि प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। तो यह जो है दिल्ली पहुंच गया है। दिल्ली जो है सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में देश के विश्व के या दुनिया के जितने भी शहर हैं उनमें जो है प्रथम स्थान पर आपका पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन देखा था कि हाल ही में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने महिलाओं सहित 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो जो न्यायाधीशों की मंजूरी दी है उसमें आपके 3 महिला न्यायाधीश भी जो है शामिल है। अगला क्वेश्चन देखा था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किसे अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो अजय कुमार को जो है कार्यकारी निदेशक जो है आपका नियुक्त किया गया था। तो यह था हमारा कल का करंट अफेयर्स। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स की। और आज के करंट अफेयर्स में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वह है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा का नाम किसके नाम पर किया गया है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, नंद कुमार सिंह चौहान, किशोर कुमार, आनंदीबेन पटेल या अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा का जो नाम है वह रखा जाएगा। देखिए यह जो नंद कुमार सिंह चौहान है यह खंडवा से आपके सांसद थे और इनका जो है कुछ महीनों पहले जो है इनका निधन हो गया है। तो इन्हीं के नाम पर जो है खंडवा का जो चिकित्सा महाविद्यालय है शासकीय वाला उसका नाम जो है इन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा का नाम शव श्री नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर जो है आपका रखा जाएगा। बुरहानपुर का जो जिला अस्पताल है उसका नाम भी जो है इनके नाम पर रखा गया है। तो खंडवा का शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय होगा, बुरहानपुर का जिला अस्पताल हो गया, इन दोनों के नाम जो है आपके नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर जो है रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000 हितग्राहियों को कितने रुपए की ब्याज मुक्त ऋण की राशि का वितरण किया है। 4 ऑप्शन है, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ या 80 करोड़। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 50 करोड़ रुपए की जो राशि है उसका जो है हाल ही में शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा जो है सिंगल क्लिक के माध्यम से इसका हस्तांतरण या इसका वितरण जो है आपका किया गया है। कब किया गया? तो 29 अगस्त 2021 को जो है यह आपका किया गया था। 50,000 हितग्राहियों को 50 करोड़ रुपए जो है आपके ब्याज मुक्त जो है दिए गए हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पर, देखिए बात आई है पीएम स्वनिधि योजना की, तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लीजिए क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है।
तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछेगा कि ये जो पीएम स्वनिधि है इसका फुल फॉर्म क्या बनता है। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, या जिसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के नाम से जाना जाता है, या जिसका शॉर्ट फॉर्म आपका पीएम स्वनिधि है, इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या बनता है तो यह आप बता के आ जाना है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि इसकी शुरुआत कब होती है। तो 1 जून 2020 से जो है इसकी शुरुआत होती है। इसके अंतर्गत जो छोटे दुकानदार है 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए जो है आपके आवेदन कर सकते हैं, और यह जो ऋण इनको दिया जाता है उसके लिए किसी प्रकार की जमानत या सिक्योरिटी की जो है आवश्यकता नहीं होती। बिना सिक्योरिटी के ही जो है इनको यह ऋण जो है आपका दिया जाता है। साथ ही इस योजना के तहत यदि लाभार्थी लिए गए ऋण पर भुगतान समय से या निर्धारित तिथि से पहले ही करते हैं तो उन्हें 7% वार्षिक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आपकी जमा की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, देखिए यह जो पीएम स्वनिधि की हमने यहाँ पर चर्चा की, तो इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को 10,000 रुपये तक का जो है इसमें आपका ऋण दिया जाता है, और अगर समय से पहले अगर ऋण का भुगतान करता है तो 7% जो है वार्षिक सब्सिडी भी आपके इसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है कि पीएम स्वनिधि योजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश जो है देश भर में कौन से स्थान पर रहा है। तो यह जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो पीएम स्वनिधि योजना का द्वितीय चरण 18 अगस्त 2021 से शुरू किया गया है। योजना में प्रथम चरण के शहरी पथ विक्रेता जो 10,000 रुपये का ऋण पूरी तरह चुका देते हैं वे 20,000 रुपये के ऋण के पात्र हो जाते हैं, और प्रदेश में इस चरण में 600 पथ विक्रेताओं को 20,000 रुपये का ऋण वितरित किया गया है, जबकि पूरे देश में मात्र 1200 हितग्राहियों को जो है आपका ऋण वितरित किया गया है। और दूसरे चरण के क्रियान्वयन में जो है इस योजना के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में हमारा जो मध्य प्रदेश है पूरे देश भर में प्रथम स्थान पर है। तो इसके द्वितीय चरण में तो पहले स्थान पर है, लेकिन इसका जो पहला चरण आपका चलाया गया था 1 जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक, उसके क्रियान्वयन में जो है आपका द्वितीय स्थान पर रहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इसका जो प्रथम चरण था उसमें कौन से स्थान पर रहा, तो दूसरे स्थान पर रहा था, और इसका जो दूसरा चरण है उसमें जो है पहले स्थान पर रहा था। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राजा राम रूपधवनी कला दीर्घा का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। 4 ऑप्शन है विश्वास कैलाश सारंग, प्रेम सिंह पटेल, कमल पटेल या मंगूभाई पटेल। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है विश्वास कैलाश सारंग, जो कि वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। उनके द्वारा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राजा राम रूपधवनी कला दीर्घा का जो है आपका उद्घाटन किया जाएगा। तो ऑप्शन है जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। प्रेम सिंह पटेल की बात करें तो वर्तमान में जो यह है आपके मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के आपके पशुपालन मंत्री है। मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री कौन है, तो प्रेम सिंह पटेल है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है तो उनका नाम है कमल पटेल, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल है। देख लीजिए इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राजा रूपधवनी कला दीर्घा का जो है उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रख्यात चित्रकार प्रोफेसर राजा राम के सम्मान में सप्तवर्णी कला साहित्य सृजन शोधपीठ में जो है एक समारोह भी जो है आपका आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा, 5 सितंबर को। और 5 सितंबर के दिन अगर इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है तो आपको उस दिन के वीडियो में जो है कवर करा दी जाएगी। तो यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। चलिए नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में किस शहर ने शीर्ष स्थान जो है आपका हासिल किया है। 4 ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सिंगापुर, टोक्यो या कोपेनहेगन। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, कोपेनहेगन के द्वारा जो है यहाँ पर सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में जो है आपका शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेनमार्क की राजधानी क्या है तो वह है आपकी कोपेनहेगन है, और डेनमार्क की मुद्रा क्या है तो ये आपकी डेनिश क्रोन जो है यहाँ की मुद्रा आपकी चलती है। और यहाँ पर जो है मैप में भी आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यह जो है आपका कोपेनहेगन है, और यह जो है आपके डेनमार्क की राजधानी है। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चलिए देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है
प्रतिष्ठित श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा आपका दिया जाता है? चार ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनता है वह बनता है यह जो पुरस्कार है कर्नाटक सरकार या कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। चलिए यहाँ पर कर्नाटक की बात आई है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो बसवराज बोमई जो है वर्तमान में कर्नाटक के आपके क्या है, तो यहाँ के सीएम है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक के गवर्नर या राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो आपकी बेंगलुरु से जुड़ा एक तथ्य ध्यान में यहाँ पर रखिएगा कि देश का पहला शहर जिसका स्वयं का लोगो है, तो स्वयं का लोगो जारी करने वाला देश का पहला शहर आपका कौन सा है, तो वह है आपका बेंगलुरु। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि भारत में 29 अगस्त को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस आपका मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हॉकी के खिलाड़ी या जिन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद जी, उनकी जो है यहाँ पर इस दिन जो है उनका जन्म आता है, या इस दिन जो है उनका जन्म हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। साथ ही जो राजीव गांधी पुरस्कार था उसका नाम परिवर्तित करके जो है मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने की घोषणा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि देखिए ओलंपिक में तो पदक जीता गया है, लेकिन टोक्यो का जो पैरा ओलंपिक है उसमें भी यहाँ पर पदक जीत लिया है। तो यह पदक किसके द्वारा जीता गया? तो भाविना बेन पटेल के द्वारा जो है टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से पहला सिल्वर मेडल जो है आपका जीता गया है। वहीं देखिए भाविना सिल्वर मेडल जीतकर पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली टेबल टेनिस की खिलाड़ी जो है आपकी बन गई है। तो यहाँ से इनसे संबंधित क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो टोक्यो पैरा ओलंपिक अभी चल रहा है इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर आपका सोमाइटी है। शुभंकर भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसका जो है शुभंकर क्या था, तो उसका शुभंकर आपका मिराई तोवा था। उसका शुभंकर मिराई तोवा था। साथ ही देखिए यह जो पैरा ओलंपिक हुआ है इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो टेकचंद जो है इसमें भारत की तरफ से जो है आपके ध्वजवाहक थे। तो यह था हमारा आज का करंट का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।